Hello students, पिछले दिनों we are talking about metals and non-metals. ये इंट्रोडक्शन। तो हम लोगों ने एक पीरियड टेबल प्लॉट किया था व्हाइट बोर्ड पे, और उसमें सो मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स को मौसले के द्वारा सजाया था, मौसले के पीरियड टेबल के द्वारा लिखा था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर द एटॉमिक नंबर, और उसको ग्रुप्स और पीरियड्स में भी डिवाइड किया था। और ये बात चूंकि अभी जो मेटल्स का और नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज वन बाय वन पढ़ना है हम लोगों को। metals का physical properties, chemical properties and their usage, also physical properties of non-metals and chemical properties of non-metals and their usage, or so many different types of reactions when we study about chemical properties of metals and chemical properties of non-metals. so many different types of chemicals reaction लिखने की आवश्यकता वहाँ पड़ती है। तो कैसे रिएक्शन होता है, तो इन सारी चीज़ों को बताने के पहले फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और देयर यूजेज के बताने के पहले मैं उस पीरियडिक टेबल में ही सो मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थोड़ी सी जानकारी आप सबको देना चाहूँगा, क्योंकि इसकी जानकारी से केमिकल रिएक्शन जो है, कंपाउंड्स जो न्यू कंपाउंड्स बनेंगे ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, उन्हें लिखने में हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसा कि मैं बता रहा था, या उस दिन भी थोड़ा सा काम किया था इसको लेकर, जैसे ये कोई एलिमेंट है और इसका ये न्यूक्लियस है, और जैसा कि बताया था कि इस न्यूक्लियस में फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइकली टू बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और ये ऑर्बिट है जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए रहता है। फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग KLM N, तो ये सब ऑर्बिट है जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। इस सारी चीजों की चर्चा हम लोग किए थे, और मैंने एक आप सबों के सामने एक रखा था कि किस ऑर्बिट में, किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। वो 2n² होता है। तो जैसा कि 1 2 3 4 KLMN, और मैंने बोला था कि 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेल में रहते हैं, और एवरी सेल फर्दर डिवाइडेड इनटू सब सेल लाइकली टू बी S, SP, SPD और SPDF। जहाँ बोला था कि ये SPDF जो है वो सब सेल्स हैं और ये सेल्स है, और ये भी मैंने बताया था कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, और P में 6, D में 10 और F में 14। इतनी चर्चा हम लोग किए थे। और इसके बाद एक तो सामान्य सी बात है कि अगर हाइड्रोजन है और ये सेल है KLMN, तो जैसा कि आप लिखते थे कि 1 हीलियम है तो उसके आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2। तीसरा हमारा लिथियम है तो लिखते थे 2, K में 2 और 1। चूंकि 2 ही K की क्षमता है तो एक जो बच गया वो अगले L में चला जाएगा। उसी तरह से बेरिलियम है तो 4 होता है तो 2 2। 5 में बोरन आता है तो लिखते थे 2 3। ओके, चूंकि L में तो 8 रखने की क्षमता है इलेक्ट्रॉन्स की। उसी तरह अगर कार्बन आता था, ये आता है 6 होता है कार्बन का, तो लिख सकते हैं 2 4।
उसी तरह नाइट्रोजन का 7 है तो 2 5, ऑक्सीजन का लिख सकते हैं 2 6, उसी तरह फ्लोरीन का लिख सकते थे 2 7, क्योंकि 8 तक जाएगा ये L। उसी तरह 10 में नियोन आता है तो लिख सकते हैं 2 8। तो K और L यहाँ दोनों भर गया, 10 नंबर का इलेक्ट्रॉन एलिमेंट आते आते नियोन के। और 11 हमारा है सोडियम, तो ये 11 होता है सोडियम का। तो पहला सेल में 2 लिख सकते हैं, दूसरे में 8, तो 8 2 10, बच गया 1, तो उसको थर्ड डेट इज कॉल्ड L M सॉरी। तो 2 8 1 ऐसे लिखते हैं सिंपली। अगर 12 आ गया मैग्नीशियम तो 2 8 2, अगर एल्युमिनियम आ गया तो 2 8 3। जैसा पिछले क्लासेज में कभी कभी हिंट भी दिया हो गया लिखने के दौरान आप सबों को, तो इस तरह से हम आगे चल के लिख सकते हैं। मेरे इसको लाने का तात्पर्य यह है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसका आने वाले दिनों में क्या यूटिलाइज होने जा रहा है एज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि वैलेंसी इज नथिंग, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। और ये भी कहा था कि जिस एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो 1 और 2 एंड 3 पाए जाते हैं दैट बिलोंग्स टू मेटल्स, और 4 5 6 7 8 वाले सब नॉन मेटल्स में जाते हैं। तो इस माध्यम से हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर यहाँ SPDF की चर्चा किया है तो जो बच्चे और थोड़ा सा इसमें ज्यादा जानना चाहते हैं वो ऐसे इसे समझ सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, आखिर ये 1 2 3 कैसे आता है, इसको अनदर वे से लिखने का भी है। तो हाइड्रोजन का जैसे एक इलेक्ट्रॉन्स, एक के एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 1 है, यानी दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड आल्सो दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सीधा 1s, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमारे पास 1 है, 1s 1 वी कैन राइट। दूसरा जो हमारा है हीलियम, उसको लिख सकते हैं 1s2 1s, और लिखना कितना, इलेक्ट्रॉन्स हमको कितना भरना है 2, तुम इसमें तो 2 अधिक से अधिक रख ही सकते हैं, तो 2। तीसरा है हमारा लिथियम, तो पहला वाले में तो 1s2 1s2, दूसरा वाला में आएंगे 2s और 3 1 3 2 इक्वल टू 1, तो एक बचा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2s1। यानी जस्ट लाइक यहाँ हम अगर गौर करें लिथियम का 2 1, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है और सेकंड में 1, तो 2 1। तो इस तरह से और भी आप लिख सकते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम आएगा, तो इसका 4 होता है, तो 1s2 2s2। ये जस्ट लाइक अगर इसे लिखना चाहे कोई तो उस तरह से भी आप लिख सकते हैं, और यही आपको मिलेगा लास्ट में कि एलिमेंट जो है, तो जस्ट लाइक अनदर टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि इससे बातें और स्पष्ट हो जाती है आने वाले दिनों में, तो आप और भी चाहे तो लिख सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिखने वाली बातें थी। से 4 तक को लिखा। 5 में आता है बी बोरन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरन। तो आप क्या लिख सकते हैं 1s2 2s2 और 2p1 2 3। उसी तरह कार्बन का आता है 1s2 2s2 2p2
अगर जिन बच्चों को ये नहीं लिखने आता है, कोई हैरानी की बात नहीं है, K11 से भी काम चला सकते हैं। लेकिन जिन्हें अगर थोड़ा ज़्यादा सीखना है, ज़्यादा जानकारी लेनी है, वो ये लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड है, आज नहीं तो कल तो इसे सीखना ही है, इसके लिए कोई ज़्यादा दबाव नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लिखने का आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट डे वी विल स्टडी वन बाय वन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, ये जो भी मेटल्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं मैलिएबिलिटी, लस्चरस, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, शाइनिंग, इन सारी चीजों की चर्चा हम लोग वन बाय वन एज ए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हम लोग पढ़ेंगे। देन वी सी, तब तक के लिए जो पीरियडिक टेबल इसके पहले वाले क्लास में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आज बताया या इसके पहले भी कुछ बात की होगी, उसको थोड़ा सा वाइड रेंज में लिखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक्स।